प्रेज द लॉर्ड। और एक बार आज प्रभु के वचन की ओर मनन करते वक्त हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर आज और एक बार बाइबल स्टडी के अंदर हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि रुकावटें जो आती है परमेश्वर के कार्य में। मैंने गए 2 मैसेज में आपसे कहा, संडे के दिन भी मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपनी जगह, अपने पिताजी के घर को, अपने काइंडरेट को छोड़कर जो जगह पर मैं तुझे बताता हूं, जो भूमि तुझे बताता हूं, वहां पर तू जा और मैं तेरे अंदर कार्य करूंगा, मैं तुझे बनाऊंगा। और मैं देखता हूं कि यहाँ पर मैंने आपसे संडे के दिन कहा परमेश्वर को बनाने दो, और परमेश्वर रुकावटें जो आते हैं वो परमेश्वर निकाल देगा। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट जो है, जो परमेश्वर ने, जो तुम और हमको करना है, जो सबसे बड़ी रुकावट आती है कि हम वो बातें छोड़ना नहीं चाहते हैं जो परमेश्वर हमको छोड़ने के लिए कहता है। हम बोलते हैं ये बात हमको नहीं छोड़ना है परमेश्वर, तू ऐसे ही प्रभु तू कार्य आगे बढ़ा। परमेश्वर बोलता है मैं ऐसे ही कार्य आगे नहीं बढ़ाऊंगा, जब तक तू वो बातें छोड़ेगा नहीं तब तक मैं कार्य आगे नहीं कर सकूंगा। आज मैं तुम्हारे साथ बात करने वाला हूं कि परमेश्वर बनाना चाहता है, और अगर जो परमेश्वर हमको जब बनाने के लिए हाथ में लिया है तो परमेश्वर जब बोलता है कि ये सब बातों को छोड़ दो, और जब हम छोड़ना नहीं चाहते तो वहां पर 3 बातें होती है। सबसे पहली बात तो परमेश्वर बोलता है, जो बात परमेश्वर बोलता है छोड़ो, वो छोड़ने में अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर उसके बदले महान बातें देता है हमको। इट्स अ ग्रेट एक्सचेंज। दूसरी बात हम देखते हैं कि अगर जो हम नहीं छोड़ते हैं तो हम परमेश्वर के कार्य को रुकाते हैं। जो परमेश्वर के कार्य को आज होने वाला है उसके लिए हम बहुत महीने और साल लगा सकते हैं। या तो तीसरी बात ऐसे हो जाती है जब परमेश्वर हमको बोलता है ये बातों को तुम छोड़ो, जैसे अब्राहम को बोला लीव योर लैंड, लीव योर काइंडरेड, लीव योर फादर्स हाउस, तेरी जगह को छोड़, तेरे सब नातों को छोड़, तेरे पिताजी के घर को छोड़, और जो जगह पे मैं लेकर जाता हूं वहां पर जा। और इसी तरह से अब्राहम ने सब छोड़ा। लेकिन मैं तुमको कहता हूं अगर जो हम नहीं छोड़ते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी नुकसान की बात है, क्योंकि जब परमेश्वर बोलता है एक आधी बात छोड़ने के लिए तो परमेश्वर को अच्छा बुरा हमारे में समझता है। परमेश्वर को अच्छा बुरा हमारे में समझता है। जब परमेश्वर बोलता है एक आधी बात छोड़ दो तो उसको छोड़ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए अच्छा है। कभी कभी वो हमको नाश के पास लेके जाती है, कभी बहुत ही बड़ा नुकसान करती है, डैमेज करती है। और हम बाइबल के अंदर देखते हैं बहुत से टाइम तो लोग मर भी जाते हैं उसके अंदर। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें जीवन और विपुल जीवन देने के लिए आया हूं। हालेलुया। आज जब इजराइल के लोग जब मिस्र देश से बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद जब परिस्थिति आ गई, तकलीफ आ गई, समस्या आ गई, तो हम देखते हैं कि वो वहां पर झगड़ा करने लगे, और वहां पर परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध आने लगे, और वहां पर उन लोग कहने लगे कि क्या परमेश्वर हमको यहाँ पर मारने के लिए लेकर आया? क्या मिस्र देश में कब्र नहीं थी कि परमेश्वर हमको यहाँ जंगल में लेकर आया? लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ, परमेश्वर ने मारने के लिए नहीं लेकर आया था, परमेश्वर ने जीवन देने के लिए लेकर आया था। आज भी मैं तुमसे कहता हूँ कोई भी परिस्थिति के अंदर, कोई भी तकलीफ के अंदर ध्यान रखना, यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें जीवन और विपुल जीवन देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमको मारने के लिए नहीं आया, परमेश्वर विपुल जीवन के देने के लिए आया। अगर जो हम परमेश्वर का सुनते हैं तो उसके वचनों के अंदर हमारे लिए विपुल जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पढ़ेंगे और एक बार, और हम उत्पत्ति का 12वां अध्याय और पहला वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राम से कहा, यहोवा ने अब्राम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों को, अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा
उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और मैंने संडे के दिन दूसरे वचन से कहा था कि जब तू अपने पिता के घर को, अपना देश और अपने कुटुंबियों को छोड़कर जब तू जो देश बताता हूं वहां पर तू चला जा, और जब तू ये छोड़ के वहां पर जाने लगेगा तो मैं तेरे अंदर बनाऊंगा और मैं तुझे बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू ये बातें छोड़ेगा तो मैं तेरे को बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। और ये बड़ा राष्ट्र मेरे को बनाने के लिए सबसे बड़ी जो अड़खड़ आती है, सबसे बड़ी जो रुकावट आती है, वो तेरा देश, तेरे लोग, तेरे पिता का घर, इसको छोड़ना है। आज भी मैं तुमको सच कहता हूं, बहुत से लोग अपने आप को छोड़ना नहीं चाहते। बहुत से लोग परमेश्वर की इच्छा हम जहां पर है वहां पर पूरी कर ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं, जब तक हम वो बातों को छोड़ते नहीं है तब तक परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य नहीं करता है। वो बातों को छोड़ना बहुत महत्व की बात है जो परमेश्वर ने तुमको और मेरे को छोड़ने के लिए कहा है। हमारा जीवन छोड़ना है और यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त करना है। और मैं तुमको सच कहता हूं कि यहाँ पर हम देखते हैं जब मिस्र देश से लोग बाहर निकले, इजराइल के लोग जब मिस्र देश से बाहर निकले, तब परमेश्वर ने कहा ये देश को छोड़ो और जो देश मैं तुमको बताऊंगा वहां पर जाना शुरू करो, मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा, मैं तुमको दूध और मध के देश में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता है कि परमेश्वर मिस्र देश के अंदर ही उनको दूध और मध के चमत्कार करके दे। ऐसा नहीं हो सकता है कि परमेश्वर यही राष्ट्र में फेराव को हरा के इनको वहां पर विजय मिला के इनको वही राष्ट्र को, मिस्र को ही दूध और मध का देश बना सके। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब बातें हमको छोड़ के वहां तक जाना है, 40 साल जंगल में से जाना है, उसके बदले यहाँ पर ही दे। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ, परमेश्वर मिस्र देश में चमत्कार नहीं करने वाला था। परमेश्वर मिस्र देश उनको देने वाला नहीं था। परमेश्वर मिस्र देश के विरुद्ध था और परमेश्वर ने कहा ये देश को छोड़ के तुम वहां पर जाओ जहां पर मैंने तुम्हारे लिए एक देश रखा है, अब जो अभियोजन का देश है, जिसके अंदर तुमको दूध और मध मिलेगा। आज मध का प्रदेश मिलेगा। आज भी बहुत से लोग बोलते हैं प्रभु हम जहां पर है वहां पर ही हमको आशीर्वाद दे, हम जहां पर है वहां पर ही तू बदल, हम जहां पर है वहां पर ही। ध्यान रखना, भी तुमको सच कहता हूं, कीचड़ में रहकर हम दूसरों को कीचड़ में से बाहर नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हमको बाहर निकलना है। हालेलुया। आज बहुत से लोगों को अपनी बातें छोड़ना नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे भी लोगों को देखा है जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, जो प्रभु के कार्य से भरे हैं, प्रभु के पर्पस से भरे हैं, और मैंने देखा है पवित्र आत्मा प्राप्त करके मैंने देखा उनको अपने ही चर्च के अंदर जो पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करता है, जो अन्य भाषा के अंदर विश्वास नहीं करता है, मैंने देखा है जो चर्च के अंदर खाली एक पद्धत है, जहां पर मैंने लास्ट टाइम कहा था ऐसे ही चर्च के अंदर वो वहां पर ही रहते हैं, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते। बोलते हैं प्रभु यहाँ पर है, लेकिन प्रभु बोलता है कि मैं फेराव के द्वारा आशीर्वाद नहीं देगा, मैं फेराव के द्वारा ये नहीं बदलूंगा, मैं इसमें से मेरे लोगों को बाहर निकालूंगा और मैं तब वो देश के अंदर लेके जाऊंगा जहां के ऊपर मेरे अभियोजन उनके जीवन में पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। अगर तो हम नहीं छोड़ते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो कार्य परमेश्वर करना चाहता है उसके अंदर हम बड़ी रुकावट करा के रखते हैं। हम अपनी पद्धत से, हम अपने विचारों से, हम अपनी योजना से हम परमेश्वर के पीछे जाते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है ये सब छोड़ के तू आगे जा, तब मैं तेरे को बनाऊंगा। परमेश्वर आज बनाने के लिए तैयार है। आज हमको परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन देना है, और जब तक हम हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में देकर परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते, परमेश्वर जब बोलते छोड़, और जो परमेश्वर बोलते छोड़ वो तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा ही है, हमको कितना भी अच्छा दिखेगा, लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा ही है वो छोड़ना। क्योंकि बहुत से टाइम पद्धत एक ऐसी हो गई है कि हमको पद्धत छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब तक वो पद्धत नहीं छोड़ते हैं तब तक परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता। हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अब्राहम तू ये सब छोड़ के मेरे पीछे आ जा, और हम देखते हैं अब्राहम ने सब छोड़ के परमेश्वर के पीछे चला गया, और हम देखते हैं अब्राहम ने वहां से जाते वक्त अब्राहम ने लौट को उसके साथ में लेकर आया।
परमेश्वर ने कहा सब छोड़ के तू मेरे पीछे आ, लेकिन उसने अपने भांजे लॉट को वहां से लेकर आया। और हम देखते हैं लॉट अब्राहम के साथ गया वहां पर, और हम उत्पत्ति के 13वें अध्याय में देखते हैं जहां पर लॉट को भी परमेश्वर ने अब्राहम के साथ सब आशीर्वाद देना शुरू किया। हम देखते हैं वहां पर अब्राहम और लॉट के बीच में वाद विवाद हो गया। वहां पर यह वाद विवाद हो गया। ये वाद विवाद क्यों हो गया? क्योंकि अब्राहम को दर्शन था, लॉट को दर्शन नहीं था। अब्राहम के ऊपर बुलावा था, लॉट के ऊपर बुलावा नहीं था। लॉट सब आशीषें लेकर अब्राहम से अलग होना चाहता था, लेकिन अब्राहम परमेश्वर के पीछे जाना चाहता था। अब्राहम आशीषों के पीछे नहीं, अब्राहम आशीष देने वाले परमेश्वर के पीछे जाना चाहता था। और हम देखते हैं यहां पर अब्राहम के जीवन में एक बड़ा अड़खड़ा आ गया। जो बातें परमेश्वर ने छोड़ने के लिए कही, हम देखते हैं लॉट का जीवन, जब हम लॉट का आगे पढ़ते हैं तो अब्राहम को कितने रुकावटें लॉट के लिए आ गई। वो लॉट के लिए देखते हैं हम बढ़े, उतना ही नहीं, लॉट के जब बच्चे भी हो गए तो हम देखते हैं बच्चे भी इजराइल को रुकाने वाले हो गए। जब इजराइल मिस्र देश से निकल के जब अभिवचन के देश में जा रहे थे, उसके जो बच्चे थे वो बच्चे उनको रुकाने वाले, उनको अपोज करने वाले वहां पर हो गए। इसलिए जब परमेश्वर बोलता है एक आधी बात छोड़ने के लिए, तो अच्छा है छोड़ने के लिए। बहुतों को अपना गर्व छोड़ना नहीं है, बहुतों को अपना मैं पाना छोड़ना नहीं है, बहुतों को अपने विचार छोड़ना नहीं है, बहुतों को अपना स्वभाव छोड़ना नहीं है, बहुतों को अपने जीवन के अंदर जो कुछ बातें हैं वो छोड़ना नहीं है। और जब तक हम छोड़ते नहीं तब तक परमेश्वर दूसरा बनाता नहीं है, तब तक परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में नहीं होता है। आज हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर जो एक कुम्हार है जो मटका बनाना चाहता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, जो जूना उसके ऊपर इमेज है, उसके ऊपर जूना आकार जो है, वो आकार जब तक तोड़ के उसको मट्टी नहीं बनाता है, तब तक वो उसके ऊपर नया आकार, नया रूप नहीं डाल सकता। इसलिए जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हमारा जूना जो आकार है, जब तक वो आकार टूटता नहीं है, तब तक नया रूप हमारे अंदर परमेश्वर बना नहीं सकता है। हम बोलते हैं प्रभु बना मुझे, प्रभु बना मुझे, प्रभु बना मुझे। तुम्हारे से और मेरे से ज्यादा परमेश्वर बनाने के लिए उत्सुक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कैसा बनाओ कि तुम्हारा जो जूना आकार है वो टूटने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो टूटने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने साथ लेकर आए हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं और टूटने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से लोग आशीर्वाद के लिए टाइम लगा देते हैं, वो टूटता नहीं है। और बहुत से लोग मर जाते हैं लेकिन वो अपना आकार टूटने नहीं देते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं अनुवाद के पुस्तक के अंदर परमेश्वर लिखता है 28वें अध्याय में कि अगर जो तू नहीं बदलेगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर जो तू नहीं बदलेगा तो मैं वैसा करूंगा, अगर जो नहीं बदलेगा तो मैं ये करूंगा तेरे पे, अगर जो तू नहीं बदलेगा तो मैं ये करूंगा। लास्ट में अगर जो तू नहीं बदलेगा तो तू मरेगा। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं, ऐसे भी लोग हैं जो मरेंगे लेकिन बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं, बदलने के अंदर जीवन है। जब हम बदलते हैं तो जीवन बदलता है, जब हम बदलते हैं तो परमेश्वर कार्य करना शुरू करता है। आज भी मैं तुमको सच कहता हूं, बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया। जैसे मैंने तुमको कहा, बाइबल पढ़ा, बाइबल कॉलेज गए, सब कुछ। मुझे बहुत से लोगों ने कहा, क्या आपने जब कहा वो मैसेज के अंदर, तो क्या नॉलेज गलत है? क्या बाइबल कॉलेज जाना गलत है? क्या सीखना गलत है? मैं तुमसे ये कहता हूं, सीखना गलत नहीं है, लेकिन वो जो सीख रहे वो अगर जो तुमको जीवन नहीं देता है तो वो गलत है। मैंने एक प्रचारक को प्रचार करते हुए सुना कि आज परमेश्वर की वाणी सुनना सबसे बड़ी महत्व की बात है। आज परमेश्वर की वाणी सुनना सबसे बड़ी महत्व की बात है। आज बाइबल कॉलेज जाओगे तो तुम परमेश्वर के वाणी का इको सुनोगे, लेकिन आज परमेश्वर की वाणी सुनना बहुत महत्व की है। आज परमेश्वर से संबंध लेना बहुत महत्व का है। आज परमेश्वर के पास आना बहुत महत्व का है। और आज मैं तुमको सच कहता हूं कि आज हम जब जाते हैं ये सब बातों के अंदर, मैं तुमसे ये कहता हूं कि शैतान ने बोला आदम को, अगर तो तू ये फल खाएगा तो बुरा और अच्छे का नॉलेज तेरे को मिलेगा, बुरा और अच्छा तू जानेगा, उसका ज्ञान तुझे मिलेगा। तुमको एक मैं बात बताऊं कि तुमको यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एडम को स्टीवर्डशिप दिया था। वो बगीचे के अंदर परमेश्वर ने एडम को स्टीवर्डशिप दिया था, लेकिन एडम उसको लॉर्डशिप करने की कोशिश किया।
शैतान ने उसे कहा कि अगर जो तू ये फल खाता है तो अच्छा और बुरा तेरे को समझ जाता है, क्या अच्छा और क्या बुरा है। तेरे को किसी के बंधन में रहने की जरूरत नहीं है, तेरे को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, तेरे को परमेश्वर के सामने भी झुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू परमेश्वर के जैसा बन जाएगा, और परमेश्वर के जैसा बन जाएगा तो ये सब तेरा ही हो जाएगा। तेरे को पूछने की जरूरत नहीं, तेरे को उसके अंदर रहने की जरूरत नहीं है। और तुमको मालूम है, उसने आदम को सेवक नहीं, लेकिन उसने आदम को मास्टर बनाने के लिए उसने वो फल खिलाया। आज ये बहुत से लोग, मैं तुमको सच कहता हूं, ये जो नॉलेज कहते हैं, मैं जिसके विरुद्ध नहीं हूं, जो नॉलेज के पीछे जाते हैं, जो बाइबल कॉलेज का अभ्यास करते हैं, जो सब कुछ करते हैं, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं। प्रेज गॉड, आई एम वेरी मच फॉर बाइबल कॉलेज। लेकिन मैं तुमको एक बात बोलता हूं, यू नो, ग्रेजुएशन विदाउट साल्वेशन मेक्स यू क्लेवर डेविल, एंड ग्रेजुएशन विथ साल्वेशन मेक्स यू क्लेवर एंजल। वापस मैं हिंदी में कहूंगा, पढ़ाई बिना कारण हमको चतुर शैतान बनाता है, और पढ़ाई उद्धार के साथ हमको अच्छा देवदूत बनाता है। आज पढ़ाई के अंदर कुछ गलत नहीं है, इज नथिंग रॉन्ग, इट इज अ मोटिव। तुम पढ़ाई करोगे तो चोर को पढ़ाई अच्छा चोर बनाएगा, और सेवक को पढ़ाई अच्छा सेवक बनाएगा। पढ़ाई को हम दोष नहीं देते, लेकिन पढ़ने वाला कैसा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वापस मैं तुमको बोलूंगा, पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला का हेतु क्या है। अगर वो किस तरह से पढ़ाई का इस्तेमाल करता है। अगर जो मैं ग्रेजुएशन हो गया हूं लेकिन मैं चोर हूं, तो मैं ग्रेजुएट चोर हूं, मैं एकदम उत्तम से उत्तम चोरी कैसे करना हो मैं सीखता हूं। लेकिन अगर जो मैं ग्रेजुएशन हो गया हूं और मेरा सर्वेंट का स्वभाव है, तो उत्तम से उत्तम सर्वेंट कैसा होना है, सेवक कैसा होना है, वो मैं सीखता हूं। हम देखते हैं आदम ने काय का इस्तेमाल किया, आदम ने किस लिए वो इस्तेमाल किया। आदम ने इसलिए इस्तेमाल किया कि मेरे को किसी के हाथ के अंदर जाने की जरूरत नहीं, मेरे को किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं, मैं खुद हो जाऊंगा और मेरे को कोई सिखा नहीं सकेगा, और मेरे को सब मालूम है, और मैं सबको बोल सकता हूँ मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है। कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। और जो परमेश्वर ने मेरे को स्टीवर्डशिप दिया है, वो मैं लॉर्डशिप करूंगा। आई विल ओन दैट। जो परमेश्वर ने मेरे को संभालने के लिए दिया है बगीचा, वो मैं उसका मालिक बन जाऊंगा। आज बहुत से लोग इसलिए अभ्यास करते, इसलिए पढ़ाई करते, इसलिए सब करते कि उनको ज्यादा बाइबल का ज्ञान मांगता, बाइबल का नॉलेज मांगता। उनको बहुत बाइबल का नॉलेज मिल गया तो उनको ऐसा लगता, वाह मेरे को सब मिल गया, मेरे को डिग्री मिल गई है, मेरे को ये मिल गया है, मेरे को वो मिल गया है, अभी मैं डॉक्टर हो गया हूँ, अभी मैं ये हो गया हूँ। मैं कोई डिग्री के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन वो इतने खुश हो जाते हैं, उनको लगता अभी मेरे को कोई सिखा नहीं सकता है, अभी मेरे को कुछ बोल नहीं सकता है, और वही डिग्री उनके लिए रुकावट बन जाती है। वो परमेश्वर को बनाने नहीं देते। उनको नहीं मांगता कि हम कोई चर्च के अंदर कोई पास्टर के हाथ के नीचे रहे, उनको नहीं मांगता कि कोई हमको सिखाए, उनको नहीं मांगता कि हम किसी की सेवा करें। उनको अपनी खुद की आइडेंटिटी मांगती, परमेश्वर की आइडेंटिटी नहीं मांगती। उनको खुद मानना नहीं है और परमेश्वर को ऊपर नहीं करना है, उनको खुद को ऊपर करना है। और वो हम देखते हैं कि जितना पढ़ाई करते हैं उतना वो उनको ऐसा लगता है हमको तुम्हारे हाथ के नीचे आने की जरूरत नहीं है। और ऐसे लोगों को मैं पहचानता हूँ जो सबको बोलते हैं हमको सब मालूम है, लेकिन उनका जीवन ना कोई चर्च के अंदर है, उनका जीवन ना बनता है, उनका जीवन ना वो तोड़ने देते हैं। खाली नॉलेज हमको मिलना सब कुछ जरूरी नहीं है। अगर जो नॉलेज हमको जीवन नहीं देता है, अगर जो नॉलेज हमको सेवक नहीं बनाता है, फायदा नहीं। हमको आजकल मास्टर्स डिग्री नहीं मांगती, हमको आजकल सेवक डिग्री मांगती। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता का पुत्र रह के मैं सेवक बन के आया हूं, और जैसा मैं आया हूं वैसे तुम बनो। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमको मास्टर्स डिग्री काहे में मांगती, हमको मास्टर्स डिग्री उसमें मांगती कि मैं अच्छे से अच्छा सेवक कैसा बनूंगा, वो डिग्री मेरे को मांगती। अगर जो मास्टर्स डिग्री मेरे को मालिक बनाता है तो गलत बात है। बाइबल में लिखा है शैतान ऊपर से इसलिए गिरा क्योंकि उसको सेवक नहीं बनना था, उसको सबके ऊपर रूल करना था, सबके ऊपर अधिकार करना था। बोला मैं परमेश्वर के जैसा बनूंगा,
और वो गिरा। वो अधिकार के लिए उसने वो डिग्री प्राप्त करने की कोशिश की, अधिकार के लिए वो ऊपर चलने की कोशिश की। वैसे ही बहुत से लोग अधिकार के लिए डिग्री लेते हैं, अधिकार के लिए नहीं। सेवक, तुमको मैं कहता हूँ सेवक बनने के लिए तुम अपनी डिग्री लो और सेवक बनो, एक अच्छे सेवक बनो और परमेश्वर के सेवक बनो और किसी के साथ तुलना मत करो। जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है वो अधिकार के हाथ के नीचे रहो। तुमको कितना नॉलेज है ये महत्व का नहीं है, वो अधिकार के हाथ के नीचे रहो और परमेश्वर को तुमको बनाने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आदम गिरा, आदम इसलिए गिरा क्योंकि आदम की इच्छा थी कि वो नॉलेज जो है वो मास्टर बनने के लिए मेरे को मिले, सेवक बनने के लिए नहीं। आज सेवक और मास्टर के अंदर बहुत फर्क है। आज शैतान मास्टर बनना चाहा करके ऊपर से नीचे गिरा और यीशु मसीह सेवक बनने आया, इसलिए परमेश्वर ने उसको नीचे से ऊपर उठाया। जब हम सेवक बनते हैं परमेश्वर नीचे से ऊपर उठाता है। हे, तुमको एक बात बोलूं, सेवक को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारे घर में जो काम करने के लिए आते हैं ना, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम मास्टर के साथ रहता है, धनी के साथ रहता है। जब हम प्रभु के अंदर है हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमको मालूम है हम प्रभु के सेवक है, हम सब कुछ स्वीकार कर दे, प्रभु के पीछे चलते हैं। जब परमेश्वर बोलता है सब कुछ छोड़ के तू मेरे पीछे चल, तो ध्यान रखना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे जाना महत्व का है। आई होप आई मेड इट क्लियर। मैं तुमको फिर कहता हूं कि डिग्री प्रॉब्लम नहीं है, डिग्री लेने वाले के अंदर प्रॉब्लम है। अगर जो डिग्री लेने वाला चोर है तो वो अच्छे से अच्छी चोरी करेगा। अगर जो डिग्री लेने वाला सर्वेंट बनना चाहता है तो सबसे अच्छा सेवक बनेगा। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है that wisdom puffs up, knowledge puffs up, but charity builds. हालेलुया। आज मैं तुमसे कहता हूँ जो परमेश्वर बोलता है छोड़ दो, उसको छोड़ देना अच्छा है। जो परमेश्वर बोलता है उसको मत साथ में लो, उसको मत साथ में लो। आज हम देखते हैं उसने लोट को साथ में लेकर आया और लोट को साथ में लेकर आने के बाद हम देखते हैं कितनी तकलीफें वहां पर उसको हो गई। हम देखते हैं इजराइल मिस्र देश से बाहर निकल गया, लेकिन जंगल के अंदर आके भी हम देखते हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध और परमेश्वर को रुकावटें लाने लगे। और मैं देखता हूँ 40 साल इजराइल हम देखते हैं मिस्र देश के अंदर घूमता रहा, लेकिन वो सिर्फ वही नहीं घूमता रहा, उनके साथ परमेश्वर को भी वो घुमाते रहे। 40 साल वो मिस्र देश से बाहर निकल के जंगल में वो घूमते रहे। 40 साल उन्होंने समय बर्बाद किया। वो छोड़ना नहीं चाहते थे मिस्र देश, वो मिस्र देश की बातें छोड़ना नहीं चाहते थे, वो मिस्र देश के आकार को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो आकार तोड़ना नहीं चाहते थे। 40 साल उन्होंने जंगल के अंदर अपने आप को नहीं बदला। 40 साल उन्होंने अपना समय वेस्ट किया और उतना ही नहीं, उन्होंने परमेश्वर का भी समय 40 साल वेस्ट किया। 40 साल परमेश्वर भी उनके साथ घूमता रहा। क्यों? कि परमेश्वर ने उनके साथ करार किया था कि मैं तुम्हें अव्यसन के देश में लेकर जाऊंगा, लेकिन ये हट्टी बन गए। हम देखते हैं इब्रानियों के पुस्तक के अंदर, इब्रानियों के किताब के अंदर लिखा है कि ये हट्टी बन गए, स्टिफ नेक बन गए, ये परमेश्वर को कार्य करने नहीं देते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं वो आकाश से टूटना नहीं चाहते थे और सब के सब जंगल में मर गए, लेकिन वो अभ्यसन के देश में नहीं जा सके। आज मैं तुमको कहता हूं चर्च के अंदर भी हम आए हैं, चर्च के अंदर भी हमको तारण मिला है, उद्धार मिला है, पवित्र आत्मा मिला है, बैप्टिज्म लिया है, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म लिया है, हम आत्मा से भरे हैं। हम सोचते हैं अभी परमेश्वर आशीर्वाद दे, लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं पवित्र आत्मा ये शुरुआत है। पवित्र आत्मा ही हमको बनाने के लिए आया है। पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर के मार्ग के अंदर लेके जाने आया है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा को दुखी करो मत। जब परमेश्वर की आत्मा को हम नहीं बनाने देते तो दुखी होता है। हम तुमको सच कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आज बनाने आया है। आज परमेश्वर का आत्मा की शुरुआत है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आया है तो हमारी जर्नी की शुरुआत है, हमारा बनाने की शुरुआत हो गई है। परमेश्वर बनाना शुरू करता है, लेकिन मैं तुमको सच कहता है बहुत से लोग बनाने नहीं देते। कई साल वो है वैसे है और वो वैसे ही रहते हैं, परमेश्वर को बनाने नहीं देते, उनके अंदर कुछ बदल नहीं रहता है। दूसरी एक बात मैं तुमको कहता हूँ, बहुत से लोग नए चर्च के अंदर आते हैं और नए आने के बाद हम देखते हैं बहुत से लोग परमेश्वर को बनाने नहीं देते, तो वो है वहां पर ही रह जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा परमेश्वर को बनाने देते फिर है वहां पर ही रह जाते हैं। फिर नए लोग परमेश्वर के पास आते हैं,
नए लोग परमेश्वर से खुश हो जाते हैं और नए लोग जल्दी से जल्दी परमेश्वर के पास, परमेश्वर की खुशी में अपने आप को तोड़ते रहते हैं, अपने आप को तोड़ते रहते हैं, तो वो आगे बढ़ते जाते, आगे बढ़ते जाते। और उस वक्त हमने देखा है बहुत से जुने लोग बोलते हैं आजकल नए लोगों को ज्यादा, आजकल नए लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन जुने लोगों को ये मालूम नहीं है, इट्स नॉट पार्शलिटी, ये हमने अपने आप को बनाना बंद कर दिया है, हमने परमेश्वर के कार्य को हमारे अंदर बंद कर दिया है, इसलिए हमारी बढ़ोतरी बंद हो गई है, इसलिए ये लोग आगे जा रहे हैं। और मैं तुमको सच कहता हूँ बहुत से लोग पीछे से आते हैं, आके आगे आते हैं, जल्दी से जल्दी आते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। हालेलुया। जल्दी से जल्दी परमेश्वर की आज्ञा, जल्दी से जल्दी सब छोड़ते हैं और आते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे आके परमेश्वर से आशीर्वाद लेके एक जगह पे ऐसे रुक जाते हैं कि उनकी भी बढ़ोतरी वहां पर रुक जाती है। आज मैं तुमको सच कहता हूँ बहुत से टाइम प्रभु के अंदर आने के बाद बहुत से लोग परमेश्वर को बनाने नहीं देते, पहली बात। दूसरे लोग, थोड़े लोग क्या करते हैं, दुनिया को छोड़ते, परमेश्वर को बनाने देते, परमेश्वर बना के आशीर्वाद लिए बाद ये वापस दुनिया के अंदर जाते, वापस वो बातें करते हैं जो उन्होंने छोड़ दी थी। और ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भयंकर है कि हम वो बातों के अंदर वापस जाना, जब परमेश्वर ने कहा जहां से मैंने तुझे निकाला है वहां पर पीछे मुड़ के मत देख, लॉट की बीवी की याद करो तुम। भयंकर है। हम देखते लॉर्ड की पत्नी, लॉर्ड की बीवी, जब हम देखते जब परमेश्वर ने सुदोम और गोमरा से उनको बोला यहाँ से दौड़कर निकल जाओ, वो बाहर निकले, तब हम देखते हैं परमेश्वर के देवदूतों ने कहा कि पीछे पलट के मत देखना। और वो आगे जाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद खुश हो गए कि उनके ऊपर अभी वो अग्नि गिर नहीं रही है, खुश हो गए कि वो अभी उसके अंदर नहीं है, खुश हो गए कि अभी हम बच गए। और वहां से बाहर निकल के बाद खुशी से आगे जाते जाते लॉर्ड की जो पत्नी थी उसने पलट के देखी, और जैसा उसने पलट के देखी, बाइबल ने लिखा है वहां पर वैसे ही वो नमक का खंबा हो गई। डेंजरस सिटीज। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने खुद नए करार के अंदर कहा अपने शिष्यों को, लोगों को, लॉर्ड की पत्नी की याद करो। उसने ये नहीं कहा लॉर्ड की याद करो, उसने ये नहीं कहा सुदोम और गोमरा की याद करो, उसने ये नहीं कहा कैसे भयंकर अग्नि गिरी और बाकी की बातें हो गई उसको याद करो। उसने इतना ही कहा, उसने ये नहीं कहा लॉर्ड की लड़कियां की याद करो, उसने इतना ही कहा कि लॉर्ड की पत्नी की याद करो। डेंजरस है। आज मैं अपने चर्च के लोगों को बजा के बोलता हूँ, जहां से परमेश्वर ने छुड़ाया है, जहां से परमेश्वर ने लाया है, वहां पर वापस मत देखो, वहां पर तुम्हारी नजर मत लगाओ। बहुत से लोगों को लगता है पास्टर को मालूम है, हमारे पर्सनल बातें करके पास्टर बोलते हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि पास्टर की, लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ ये पास्टर नहीं, परमेश्वर का वचन है। निकलो उसमें से बाहर, वहां पर नजर मत डालो। जब तुम वहां पर नजर डालते हो तो तुम्हारी बढ़ाई रुक जाती है, कुछ काम के नहीं हो जाते हैं। परमेश्वर के जो आशीर्वाद यहाँ तक आए हैं सब आशीर्वाद निकल जाते हैं। आज बहुत लोगों को मैंने देखा हूँ, मैं सच कहता हूँ, आज मेरा 40 साल का अनुभव है प्रभु के अंदर, और 40 साल प्रभु की सेवा मैंने की है, और 40 साल प्रभु की सेवा के अंदर मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को मैं देखा है प्रभु में आके आशीष से लेकर बाद में मैंने देखा है वो वापस दुनिया के अंदर गए, वापस दुनिया की बातों में गए। उनको बोले तो गुस्सा आता था, वो गुस्से से हमारे विरुद्ध होते थे, उनको ये नहीं पता था कि वो, और एक ही बात था क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा। और मैं तुमको सच कहता हूँ उन्होंने बहुत से आशीषें खो दिए। मैंने बहुतों को आशीषें प्राप्त करते हुए भी देखा है और खोते हुए भी देखा है। और परमेश्वर के आशीषों को खोना बहुत ही भयंकर है। परमेश्वर के आशीषों को लॉट की औरत ने खो दिया। इतनी बड़ी आशीष के पूरा सोदोम और गोमरा का नाश हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां से बचाया। तुमको मैं सच कहता हूँ इतनी बड़ी आशीष है उसके सब के सब खत्म हो गई। आज मैं तुमको सच कहता हूँ अगर जो हम वापस पलट के वो जगह के ऊपर देखते हैं तो हमारा नाश होगा। हम देखते हैं इजराइल मिस्र देश से बाहर निकला, जंगल के अंदर वो 40 साल गोल गोल घूम रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे। उसका मतलब क्या मालूम क्या, जब वो यहाँ पर आ रहे थे उनको अभिवचन का देश मांगता था, वहां पर जाते थे वापस उनको वो याद आती थी गोल 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 गोल। ये उनका खाली गोल गोल बाहर से शरीर से घूमना नहीं था, गोल गोल उनके दिमाग के अंदर था। उनको वो बातें याद आती थी। मैं बाइबल के अंदर लिखा है कि वो ऐसे थे कि बहुत से टाइम उन्होंने कहा कि क्या फायदा, क्या फायदा, हमको क्यों छुड़ाया, हमको क्यों वहां से बाहर निकाला, हमको क्यों मिस्र देश से बाहर निकाला। तुमको मालूम है
इसका मतलब वो बोलते थे यीशु मसीह तेरा लहू व्यर्थ गया, यीशु मसीह जो तू छुड़ाया वो व्यर्थ गया, जो लहू दरवाजे के ऊपर लगाया और जहां से पूरे मिस्र देश से छुड़ाया, वही लहू के अंदर से छुड़ाया, सोने चांदी से भरा, आरोग्य दिया। उतना ही नहीं, लाल समुद्र खोल के इतना बड़ा चमत्कार करके बाहर निकाला, और उतना ही नहीं, बाहर निकालने के बाद वही लाल समुद्र के अंदर उनके पीछे आने वाले सब शत्रुओं का परमेश्वर ने नाश किया। वो बोलते थे क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। मैं तुमको सच कहता हूं, आज बहुत से लोगों को मैंने देखा हूं कि चर्च में आते हैं, आशीषें लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, आशीर्वाद को आशीर्वाद, जब तक आशीर्वाद मिलते हैं, जब तक आशीषें मिलते हैं, वाह चर्च बहुत अच्छा है, पास्टर बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब समस्या आती है, जब पास्टर चिल्लाते हैं, जब पास्टर उनको धमकाते हैं, जब कोई बात करने के लिए नहीं कहते हैं, तब उनको पसंद नहीं आता। और मैंने सुना है ऐसे लोगों को बोलते वक्त चर्च के अंदर वही जबान से वो बोलते हैं क्या फायदा चर्च में आके, क्या फायदा दुनिया को छोड़ के, क्या फायदा हमने। मैं सच कहता हूं ऐसे लोगों को मैंने बहुत भयंकर परिस्थिति में जाते हुए देखा है। क्या फायदा, परमेश्वर का कार्य को क्या फायदा मत बोलो। हम देखते हैं अब्राहम ने 15वें अध्याय में हम देखते हैं उत्पत्ति के, और अब्राम ने कहा, और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। मेरा वारिस होगा। तब इसका इसका मतलब क्या फायदा। अब्राहम निराशा में आ गया था, अब्राहम तंबू में बैठा था, अब्राहम निराशा में आ गया था। इसके आगे क्या होगा, मेरे घराने का क्या होगा, सेरा का मेरा क्या होगा, हमको पुत्र नहीं है, हमारा वारिसदार नहीं है, हमारा कोई वारिस नहीं है। और वो परमेश्वर को कहता है हमारे घराने के अंदर एक लड़का जन्मेगा, वो भी हमारा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर उसको क्या कहता है सुनेंगे हम आगे। तब यहोवा ने यह वचन उसके पास पहुंचाया, तब यहोवा ने ये वचन उसके पास पहुंचाया, यह तेरा वारिस न होगा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। वही तेरा वारिस होगा। और हम देखते हैं उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को जो तंबू था, निराशा का तंबू था, उसमें से बाहर निकाला, और बाहर निकाल के अब्राहम ने उसको आसमान के पास बताया और बहुत तारे बताए। उसने कहा तेरी संतति को मैं ऐसे बनाऊंगा। तू एक के लिए बोलता है, लेकिन अब्राहम मैं तुझे एक बात बोलता हूं, जब मैंने तुझे बाहर निकाला और तुझे ये सब छोड़ने के लिए कहा, तब मैंने कहा मैं तेरे द्वारा से बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। आई विल मेक अ ग्रेट नेशन आउट ऑफ यू। मैं तेरे द्वारा से बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। आज मैं तुमको बोलता हूँ निराश मत हो, बोलना नहीं परमेश्वर क्या फायदा। आज निराशा के ऊपर विजय मिलाओ, आज वो निराशा के तंबू में से बाहर निकालो। हे परमेश्वर अच्छा है, हे परमेश्वर का वचन पूरा है, हे परमेश्वर तुमको बड़ा राष्ट्र बनाने के लिए बुलाया है। लोगों का मत सोचो, जो तंबू के अंदर लोगों ने तुमको डाला है, जो तंबू के अंदर लोगों ने बांधा है, जो तंबू के अंदर विचारों ने बांध के रखा है, जो तंबू के अंदर परिस्थिति ने बांध के रखा है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपना वचन जरूर तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा, और परमेश्वर ने तुमको चुना है, और जब परमेश्वर ने बोला है दुनिया की कोई ताकत उसको रुका नहीं सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं तुमको सच कहता हूं परमेश्वर का कार्य तुम देखोगे। अब्राहम बोला क्या फायदा, ध्यान रखना परमेश्वर के अंदर आए बस फायदा ही फायदा है, कभी बोलना नहीं क्या फायदा, क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा, मैं एक बात बोलूं, जिसके पास परमेश्वर है उसका सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि परमेश्वर उसके पास है। अब्राहम उससे ज्यादा तुझे क्या फायदा मांगता कि परमेश्वर तेरे पास है। देखो धीरे धीरे अब्राहम कैसा बदला। पहले वो बोलता क्या फायदा, लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, जब परमेश्वर ने उसको बोला, जब परमेश्वर ने उसको सब तारे बताए, उसने कहा कि तेरी संतति मैं ऐसे बनाऊंगा। मैं तुमको सच कहता हूं, आज वो तंबू में से निकलो, आज वो तारों को देखो, आज परमेश्वर के वचन को देखो। वो परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं तुझे बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। परमेश्वर बोलता मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। आशीर्वाद तुम्हारा लोगों से नहीं आता है, कोई आदमी तुमको आशीर्वाद नहीं दे सकता। आशीर्वाद अगर जो कहीं से आता है तो परमेश्वर के पास से आता है, और जो दरवाजा परमेश्वर खोलता है कोई वो दरवाजा तुम्हारे जीवन में बंद नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, रिजॉइस टुडे।
निराश मत हो आज। जब परमेश्वर बोलता है परमेश्वर की आज्ञा पालो, क्या फायदा मत बोलो। मैं तुमको सच कहता हूं, परमेश्वर के पास ग्रेट एक्सचेंज है। परमेश्वर के पास ग्रेट एक्सचेंज है। परमेश्वर के पास बड़ा बदल है। परमेश्वर बोलता तू वो छोड़, मेरे पास तेरे लिए इससे बड़ी बड़ी बातें हैं। तू छोड़, तेरे लिए मेरे पास ऐसे पुत्र है। तू वो छोड़, तेरे को मैं राष्ट्र बनाऊंगा। तू अपना बाप का घर छोड़, तू अपनी जगह छोड़, तू अपने कैंडिडेट छोड़, तू इतना छोड़ मेरे वचन के लिए और मैं तुझे पूरा राष्ट्र दूंगा। हालेलुया। व्हाट अ गॉड दैट वी सर्व। आज कैसे परमेश्वर के पीछे हम जाते हैं। कोई आदमी बोल नहीं सकता कि परमेश्वर के लिए मैंने ये छोड़ा वो छोड़ा। यीशु मसीह को शिष्य ने कहा कि यीशु मसीह हमने तेरे लिए हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। और यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए जिसने जो भी कुछ छोड़ा, मैं तुमको सच कहता हूँ उनको भाई बहन सब कुछ मिलेगा। उतना ही नहीं, मेरे लिए अपने भाई बहनों को छोड़ा तो यीशु मसीह कहता है उनको सब कुछ मिलेगा। उतना ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह कहता है उनको 100 पट मैं और इस दुनिया के अंदर दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन तुम्हारे और मेरे लिए है। बोलो मत बातों की वो बातों को देखो मत। जो बातें तुमने छोड़ी ना वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी। जो बातें तुम्हारे जीवन में से परमेश्वर लेके जाता है ना, आमीन बोलो। उसको पकड़ के मत रखो। उसको पकड़ के रखोगे तो तुम्हारा नाश होगा। उसको पकड़ के रखोगे तो तुम्हारा जो परमेश्वर जब बना रहा है उसके अंदर अड़खड़े आएंगे। जो आज परमेश्वर करने वाला है उसको और 10 बरस लगाओगे। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ वो बातों को पकड़ के मत रखो। अगर जो वो तुम्हारे लिए अच्छा है वो परमेश्वर के पास से है तो वापस आएंगी। लेकिन अगर जो परमेश्वर के पास से नहीं है तो वो गया हुआ बहुत अच्छा है। My God, let me tell you one thing. What is going from your life, let it go. If it is from God, it will come back to you. But if it is not from God, it is good that it's gone. कोई अगर जो छोड़ के जाता है तो बोलना अगर जो परमेश्वर के पास से नहीं है, so you are doing favor on me. तू जाकर मेरे पे मेहरबानी करेगा। हालेलुया। आज मैं तुमसे कहता हूँ, आज अगर तुम परमेश्वर का वचन सुन रहे तो आज पवित्र आत्मा से पूछो ऐसी कोई बातें है कि तू मुझे छोड़ना चाहता है। ऐसी कोई बातें है जो तू मुझे बता रहा है कि छोड़ना है। बहुतों ने अभी तक अपने दैहिक बातों को छोड़ा नहीं है। बहुतों ने अभी तक अपने घर को छोड़ा नहीं है। बहुतों ने अभी तक अपने लोगों को छोड़ा नहीं है। मैं तुमको सच कहता हूँ अपने चर्च के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जिसको परमेश्वर ने घर से निकाला। उनके खुद के माँ बाप की जायदाद उनको नहीं मिली, लेकिन परमेश्वर ने वो जायदाद से ज्यादा जायदाद उनको आज परमेश्वर की कृपा से मिली है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं, बहुत से साक्ष्य है, उनके माँ बाप ने उनको जायदाद नहीं दी, उनको घर से बाहर निकाला। लेकिन आज मैं तुमको सच कहता हूँ उनको उनकी माँ बाप से ज्यादा परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के वारिस होकर परमेश्वर ने उनको उससे ज्यादा आशीर्वाद दिया। जब परमेश्वर बोलता है एक आधी बात छोड़ने के लिए तो छोड़ना अच्छा है। और आज तुम मेरा सुनो, मैं जो बोलता हूँ परमेश्वर जो छोड़ने के लिए बोलता है क्योंकि परमेश्वर के पास उससे अच्छा है। आज बहुत होने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध छोड़ना नहीं चाहा और उन्होंने कहा परमेश्वर इसको चलने दे चलने दे चलने दे और मैं तो कुछ नहीं होता। लेकिन ये भयंकर है। मैं तुमको सच कहता हूँ आज भी मैं तुमको बोलता हूँ वो जो बातों ने तुमको बांध के रखी है एक दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अड़खड़ा वही बातें होगी। जो बात तुमको आज मदद करती है, जो बात आज तुमको बोलती है कि वो तुम्हारे अच्छे के लिए है, जीवन के अंदर तुम्हारे लिए एक बहुत भयंकर अड़खड़ा बन के खड़ा होगा। ध्यान रखना, रुकावट बन के खड़ी होगी। हालेलुया। जब इजराइल मिस्र देश से बाहर निकले, मैं देखता हूं जब वो बाहर निकले तो वो 40 साल जंगल में थे, लेकिन 40 साल उन्होंने अपना आका तोड़ने के लिए नहीं बोला। आज बहुत से लोग हैं यीशु मसीह की मांगता है, यीशु मसीह का उद्धार मांगता है, यीशु मसीह का बपतिस्मा मांगता है, पवित्र आत्मा मांगता है, यीशु मसीह का ज्ञान मांगता है, मेरे को बड़े बड़े कंकॉर्डेंस मांगते हैं, वो प्रगटीकरण के 7 कप मेरे को सीखना है, ये सब कुछ मेरे को सीखना है। लेकिन मेरे को मेरा आकार तोड़ना नहीं है और वो आकार नहीं टूटा है इसलिए मैंने चर्चेस छोड़ा है। आकार नहीं टूटा है इसलिए मैं चर्चेस में चर्च को बदलना चाहता हूं, लेकिन खुद नहीं बदला है मैंने। जब मैं खुद को बदलता हूं पूरी दुनिया बदल जाती है। मैं तुमको सच कहता हूं आकार को तोड़ो। और मैं तुमको सच कहता हूं बहुत से लोग आकार को नहीं तोड़ेंगे, परमेश्वर को कार्य नहीं करने देंगे, परमेश्वर को दोष देंगे, जीवन ऐसे जाएगा। और मैं देखता हूं कि इजराइल के जब लोग थे
40 साल वो वैसे ही थे, और एक दिन आके उन्होंने परमेश्वर को कहा हमको मटन खाना है, हमको मना नहीं मांगता। मना परमेश्वर का वचन था। मना जो था वो बाइबल में लिखा है देवदूतों का खाना था, अन्न था। वो नहीं बोलते थे देवदूतों का अन्न नहीं मांगता, हमको मटन, मिस्र देश का स्पाइस मांगता, हमको मटन मांगता। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी इच्छा पूरी की, और इच्छा पूरी करके वो मटन उनके मुंह में था, और खाते खाते वो मर गए। और वहां पर उनकी सबकी कब्रें बनाई। वो कब्रों को कहा गया है लस्टी ग्रेव, वो कब्रों का नाम रखा गया लस्टी ग्रेव। मैं तुमको सच कहता हूं, आज बहुत लोगों ने अपने आप को बदलना नहीं चाहता है। वो लोग को अपने आप को टूटना नहीं है, अपने ईगो से टूटना नहीं है, अपना मैं पने से टूटना नहीं है, अपने बातों के विचार से टूटना नहीं चाहता है। अपने आप को कुछ तो समझते हैं कि मैं कुछ तो एक्स्ट्रा है, इससे क्या होता है, हम मरेंगे लेकिन हम नहीं बदलेंगे। और उसको लस्टी ग्रेव बोलते हैं, लस्टी ग्रेव, वासना की कब्र। इट इज टेरेबल। I don't want to die with the वासना की कब्र। I want to die like Saint Paul। मेरे को सेंट पॉल के जैसा बनना है, जो बोलता है I fought a fight of good faith। मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी है, और मैंने उसको अंत तक रखा है। आज विश्वास की लड़ाई लड़ो। बहुत सी बातें तुम्हारे जीवन में आएंगे, बहुत सी कमजोरी आएंगे, बहुत सी गरजें आएंगे। फिक्र मत करो, परमेश्वर यहोवा यारा है, तुम्हारी सब गरज परमेश्वर पूरी करेगा। तुमको वो बातों के पास जाने के लिए जरूरत नहीं है। ये मत बोलो कि मेरा क्या फायदा, कुछ फायदे के लिए तुम परमेश्वर के पास आए हो क्या? परमेश्वर ने तुमको आने के साथ फायदा और फायदा ही करते गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर ने शाऊल को बोला जा युद्ध कर, और वहां से सब कुछ तू नाश कर दे, वहां से कुछ भी लेकर मत आना। और बाइबल में लिखा है शाऊल ने वहां पर युद्ध किया, और परमेश्वर ने वहां पर उसको विजय दिया। विजय मिलाने के बाद उसने वो बातों को देखी, उसको देख के उसका मन बदला। आज दुनिया को देख के तुम्हारा मन बदलने मत दो, तुम्हारे दोस्तों को देख के तुम्हारा मन बदलने मत दो, ऐसी कोई बातों को देख के तुम्हारा मन बदलने मत दो, क्योंकि वो बातें जो तुम्हारी मन बदलती है वो उसके अंदर तुम कमजोर हो। इन्होंने अपने मन को बदल दिया, परमेश्वर का वचन नहीं मांगता, अभी हमको मसाला और मटन मांगता। आज तुम्हारे मन को मत बदलो। एक बात बोलूं, जिसने यीशु मसीह को देखा है, जिसने यीशु मसीह का अनुभव लिया है, उसको दुनिया की सब बातें टेस्टलेस लगती है। जो सच्चाई से यीशु मसीह को देखा है वो दुनिया में कभी नहीं जाएगा। आज मैंने हजारों को देखा है यीशु मसीह में आए और चले गए, लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं, पीटर बोलता हम कहां पर जाए, क्योंकि परमेश्वर तेरे मुंह के अंदर, यीशु मसीह तेरे मुंह के अंदर, अनंत जीवन के शब्द तो तेरे मुंह के अंदर है, हम कहां पर जाए। आज मैं तुमको सच कहता हूं, अपने आप को बदलो, अपने आप को तोड़ो। परमेश्वर बनाने के लिए कभी तोड़ता है, वो आकार तोड़ता है, कभी कभी हमको बातों से बाहर निकालता है जो हमको बंधनों में डालती है, और जब हम बाहर निकलते हैं तब परमेश्वर हमको आशीर्वाद देता है। और परमेश्वर का ग्रेट एक्सचेंज है। जब हम छोड़ते हैं तो परमेश्वर ऐसे नहीं बोलता है छोड़ो और तुम तकलीफ में आ जाओ। परमेश्वर बोलता है वो बातें छोड़ो, अब्राहम तू वो बातों को छोड़ो, तू तेरा घर, बाप का घर छोड़ेगा तो मैं तेरे को बड़ा राष्ट्र दूंगा, मैं तुझे बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तेरे पुत्र ऐसे बनाऊंगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम देखते हैं, मूसा ने एक दिन परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ा। हम पढ़ेंगे बुक ऑफ हिब्रूज, हम पढ़ेंगे 11वें अध्याय के अंदर। हम देखते हैं इब्रानियों के 11वें अध्याय 24, 25 और 26 पढ़ेंगे हम। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर, सयान हो जाओ, सयाने हो जाओ, समझ जाओ हम कौन है। उसने सयाना हो गया और उसने फिरौन का बेटी का पुत्र बनने के लिए इनकार किया। उन दिनों के अंदर फिरौन के बेटी का पुत्र बनना
कितना बड़ा पोजीशन था। आज बहुत से लोग अपने पोजीशन को लेके बैठे हैं, उनको पोजीशन छोड़ना नहीं है। आज बहुत से लोगों ने पवित्र आत्मा स्वीकार करे, बहुत लोगों ने विश्वास स्वीकार करे, लेकिन हम जो कलीसिया में है उसका पोजीशन छोड़ना नहीं, करके छूटता नहीं है। आज बहुतों ने पोजीशन के लिए, आज हमको पोजीशन नहीं मिलता है तो ये चर्च से वो चर्च जाते हैं। आज पोजीशन 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 पोजीशन, लेकिन हम देखते हैं कि मूसा ने फेराओ के लड़की का, फेराओ उसके ऐसा राजा कोई नहीं था, उसके लड़की का पुत्र होने के लिए उसने रिफ्यूज किया, उसने नकारा। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसे अधिक पाप में थोड़े दिन, बोलो, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, कि पाप के अंदर थोड़े दिन का सुख है। लेट मी टेल यू वन थिंग, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग टुडे। पाप के अंदर का थोड़े दिन का सुख, उससे अच्छा उसे क्या लगा मालूम? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक अच्छा लगा। बाइबल में लिखा है मूसा ने सब कुछ छोड़ दिया। उसने कहा ये पाप के अंदर रहकर, ये उसने कहा कि ये फिरौन के लड़की का मैं बेटा बनकर मैं पाप के अंदर रह सकता हूँ थोड़े दिन के लिए, लेकिन उससे अच्छा उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख सहना सीखा। उसने मसीह के कारण, ध्यान रखो, हम मसीह के कारण, जब मसीह नहीं है तो कुछ फायदा नहीं, मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। हालेलुया। उसने मसीह को बड़ा धन समझा मिस्र के भंडार से। आज दुनिया के भंडार से मसीह हमारे लिए बड़ा धन है। उसने सब कुछ छोड़ दिया और बाइबल में लिखा है शैतान ने उसके दिमाग में कितना डाला होगा, क्या फायदा, इतना छोड़ के क्या फायदा, काय को छोड़ रहा है तू, आज तू ये सब कुछ राजा के हाथ के नीचे है, सब कुछ तेरे पास है, कितना सब कुछ सुख है तेरे पास, ये सब सुख छोड़ के तू कहां पर जा रहा है। वो जब वहां से दौड़कर वो अगर जो जंगल में आया तो 40 साल जंगल के अंदर शैतान उससे बात करता रहेगा, क्या फायदा, इतना करके क्या फायदा, तू छोड़ के आया क्या फायदा। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है उसको मालूम था मिस्र देश के भंडार से मसीह का धन, मसीह के लिए, मसीह का फल जो उसे चाहिए था। आज मैं तुमको सच कहता हूं, मूसा ने सब छोड़ा लेकिन उसको क्या मिला? मैं तुमको सच कहता हूं, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर ने वापस उसको वहां पर लेके गया, लेकिन अभी जब वो वापस वहां पर गया, जो सब छोड़ के आया, जब परमेश्वर ने वहां पर लेकर गया तो वहां पर सबको परमेश्वर ने उसके सामने झुकाया और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा मैं तुझे फेराओ के ऊपर परमेश्वर बनाता हूं, खुदा बनाता हूं। मैं तुमको सच कहता हूं, खुद होके मत जाओ दुनिया के पीछे, जो बातें छोड़ी है उसके पीछे तुम मत जाओ, जो बातें छोड़ी है उनके पीछे तुम जाओगे तो तुम ऐसा जाओगे। लेकिन जब परमेश्वर लेके जाएगा तो वो सबको परमेश्वर तुम्हारे पैरों के पास लाएगा। वेट अपॉन गॉड्स टाइम। परमेश्वर ने मूसा को वापस लेके गया। उतना ही नहीं, बाइबल में लिखा है कि मूसा ने सब कुछ छोड़ा और जंगल के अंदर 40 साल के बाद उसने लोगों को छुड़ाकर वहां से जंगल में लेके आया। लेकिन बाइबल में लिखा है मूसा को क्या मिला? मूसा जंगल में मर गया। लेकिन मैं तुमको लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा है फेराओ थोड़े दिन के लिए वहां पर थोड़े दिन का उसने आनंद मनाया। फेराओ ने वहां पर थोड़े दिन का आनंद मनाया और मर गया। लेकिन मूसा 1500 साल के बाद यीशु मसीह के साथ वो डोंगर के ऊपर यीशु मसीह और एलिजा के साथ मूसा वहां पर था। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को सार्वकालिक जीवन मिला, इसको थोड़े दिन पाप का जीवन मिला। थोड़े दिन फेराओ ने वहां पे पाप का जीवन आनंद किया एंड मूसा ने वहां पर थोड़ा जंगल के अंदर सफरिंग किया। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं, जंगल के अंदर थोड़ी तकलीफ उठाई, उसके लोगों के साथ उसने सहन किया। लेकिन वहां पर मूसा को क्या मिला?
1500 साल के बाद बाइबल में लिखा है कि मूसा डोंगर के ऊपर, वो पर्वत के ऊपर मूसा यीशु मसीह और एलिजा के साथ दिखा। और हम देखते हैं मूसा को सार्वकालिक जीवन मिला। आज दुनिया के अंदर थोड़ा सफरिंग करो, आज दुनिया के अंदर तकलीफ भी हो तो नो प्रॉब्लम, परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत बड़ा फल रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो छोड़ दो, वो बातें तुमको इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगी। तुमको मालूम है 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग ऐसे, उनको जो नहीं मांगती है बात, जबरदस्ती उनको पकड़े रखिए। जैसे सिगरेट हो, जैसे दारू हो, जैसे गलत बातें हो, जैसे चोरी हो, जैसे झूठ हो, जैसा गलत हो, जैसा दुनिया की बातों के अंदर, दुनिया के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर, उनको बातें छोड़ना नहीं है। बहुतों को वो छोड़ना है, लेकिन कैसे छोड़ू प्रभु, मैं इसमें बंध गया हूं। तो परमेश्वर तुमको छुड़ाता है। लेकिन जब तुमको छोड़ना नहीं है तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता है। और तुम उसके अंदर आनंद मनाते हो तो परमेश्वर कुछ नहीं करता है। लेकिन जब तुम रोते हो कि परमेश्वर इसमें से मेरे को छुटकारा मांगता है, तो परमेश्वर तुमको छुटकारा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफ यू वांट टू बी डिलीवर्ड, इफ यू डिजायर टू बी डिलीवर्ड, गॉड विल डिलीवर यू। बट इफ यू डोंट वांट टू बी डिलीवर्ड, नोबडी कैन डिलीवर यू फ्रॉम दैट। मूसा के जैसा तुमको भी आशीर्वाद मिलेगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कैसा बनाया? हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को बनाया। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तेरे को मैं इतनी संतति दूंगा तारे के जैसा। उसके बाद अब्राहम परमेश्वर के पीछे जाते गया इतना कि परमेश्वर ने उसको इसहाक दिया। और इसहाक देने के बाद परमेश्वर ने उसको कहा, वो इसहाक के लिए परमेश्वर के पीछे चलता रहा। इसहाक उसकी जरूरत थी, इसहाक उसको मांगता था, इसहाक उसको पुत्र था, वो उसके पीछे चलता गया। और परमेश्वर ने जब इसहाक दिया तो हम देखते हैं उसने परमेश्वर को क्या बताया। परमेश्वर को इसहाक दिया तो धन्यवाद दिया। परमेश्वर ने कहा अभी यही इसहाक को तू पर्वत के ऊपर लेके जाके वहां पे उसको सैक्रिफाइस कर, अर्पण कर। और अब्राहम में इतना बदल हो गया कि परमेश्वर के पीछे इसहाक मांगता करके परमेश्वर के पीछे जाता था। लेकिन अभी परमेश्वर के अंदर इतना प्यार उसको आ गया कि अभी वो इसहाक को भी अर्पण परमेश्वर के लिए करने तैयार हो गया। जब परमेश्वर ने उसको देखा तो परमेश्वर ने बोला, अब्राहम अपने हाथ को मत उठा, अभी मेरे को मालूम है कि तू परमेश्वर से डरता है। उसने परमेश्वर के पीछे जाते जाते परमेश्वर को इतना जाना, परमेश्वर को इतना पहचाना कि पहले वो इसहाक के प्यार से परमेश्वर के पीछे चल रहा था, लेकिन बाद में उसने इसहाक से ज्यादा परमेश्वर के प्यार में गिरा। आज मेरे भाई बहनों, दुनिया के बातों से ज्यादा परमेश्वर के प्यार में गिरो। दुनिया के बातों, आज चर्चेस के अंदर बहुत से लोग जो है, चर्चेस के अंदर बहुत से लोग हैं, दुनिया की जरूरत के लिए, इसके लिए उसके लिए परमेश्वर के पीछे आते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब उनको मालूम पड़ता है ये बातों से ज्यादा परमेश्वर महत्व का है, परमेश्वर से प्यार करते हैं। उसने परमेश्वर को दे दिया। आज मैं तुमको सच कहता हूँ, परमेश्वर से इतना प्यार करो। यीशु मसीह ने पीटर से कहा, क्या तू मेरे पे प्यार करता है? क्या तू इससे ज्यादा मेरे पे प्यार करता है? उससे कम मत करो, दुनिया से कम मत करो, दुनिया से ज्यादा परमेश्वर के ऊपर प्यार करो, यीशु मसीह के ऊपर, दुनिया के ऊपर। अगर से तू परमेश्वर के ऊपर प्यार करता है तो बातों को छोड़। अब्राहम ने छोड़ दिया, मूसा ने छोड़ दिया, लेकिन हम देखते हैं शाऊल ने नहीं छोड़ा। शाऊल ने सब बातें उसके साथ लेकर आया और क्या हो गया? तो शाऊल का नाश हो गया। आज मैं तुमको सच कहता हूं, जब परमेश्वर बोलता है एक आधी बात छोड़ दो, छोड़ दो, परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए बड़ी बात है। बोलो मत के परमेश्वर मेरे को क्या मिलेगा, अपने जबान से कभी बोलो मत के परमेश्वर मेरे को क्या मिलेगा। चर्च के लोग, मैं तुमको बोलता हूँ, परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है। परमेश्वर ने अपना लहू दिया है, अपना पुत्र दिया है, तारण दिया है, उससे ज्यादा क्या मांगता? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन मैं परमेश्वर के पास खड़ा था और मैं प्रार्थना कर रहा था टेरेस के ऊपर, और मैंने कहा प्रभु ये रास्ता तो हमको बना के दे दे। ये रास्ता प्रभु कब बनेगा? ये रास्ता तो बना के देगा ना तो हमको मालूम पड़ेगा, चर्च के सामने का रास्ता बना के देगा ना तो मालूम पड़ेगा परमेश्वर को तू हमारे पे प्यार करता है। और मैंने वहां पर वाणी सुना, ये रास्ता बताएगा मैं तेरे ऊपर प्यार करता हूँ। क्या मेरे पुत्र सफिशिएंट नहीं है कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ? रास्ते से ज्यादा मेरा पुत्र नहीं है। मैं वहां पर ही घुटनों पे गया, मतलब प्रभु रास्ता दे या न दे, तू हमारे पे प्यार करता है, बताने के लिए सब देने की जरूरत नहीं। मेरे को मालूम है प्रभु
तेरा पुत्र दिया, इससे बड़ी बात कौन सी है? एंड बाइबल क्लियरली सेज द वन हु स्पेयर नॉट हिज सन विल ही नॉट गिव ऑल अदर थिंग। बाइबल में लिखा है जब उसने अपना पुत्र दिया तो बाकी की बातें देगा नहीं क्या? जब तुमको पुत्र दिया तो बाकी की बातें देगा नहीं क्या? जब पुत्र दिया है तो बाकी की सब बातें देगा वो तुमको। वो पुत्र को स्वीकार करो। वो पुत्र का इसने सब कुछ छोड़ दिया, और बाइबल के अंदर लिखा है कि शाऊल ने सब कुछ प्राप्त करके आया और उसने अपने जीवन को खो दिया। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट किया। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम और मैं आज परमेश्वर के पास प्रार्थना करें, प्रभु जो बातें छोड़ना है तू मुझे बता, मैं कौन सी बातें छोड़ूं, और जो बातें मुझे अच्छी लगती है लेकिन जो तेरे तरफ से नहीं है मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। जो बंधन है उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ। प्रभु तुम मेरी सहायता कर। और अगर जो छोड़ना नहीं चाहते हो तो ध्यान रखना तुम तुम्हारा नाश करेंगे। मैंने एक बहुत अच्छा अनुभव सुना, और ये जो स्टोरी सुना मैंने, और ये स्टोरी मैंने एक बड़े परमेश्वर के सेवक से सुना जो उसने प्रचार करते ना। उसने कहा एक बड़ा उकाब था, और ये उकाब जो है, ये उकाब बहुत जायंट पक्षी है, बहुत बड़ा पक्षी है। और ये उकाब जो है ये कम से कम 10 फुट का रहता है। वो जब पर खुलता है तो 10 फुट का, उसके जैसी उड़ान कोई नहीं लेता। वो उड़ान में सबसे ऊपर जाता है और उससे ऊपर कोई नहीं जाता है। और हम देखते हैं ये उकाब जो है, ये उकाब एक दिन लोगों ने देखा, ये उकाब एक दिन नीचे आके देखे लोगों ने कि वो उकाब नीचे मर गया। और लोग शौक हो गए कि इतना बड़ा पक्षी, इतना बड़ा उकाब, इतना बड़ा जो कभी इतने जल्दी मरता नहीं है, इतने ऊपर उड़ने वाला कैसे क्या मर गया, कैसे क्या गिर गया। तो उन्होंने देखा ये जो उकाब था, ये उकाब ने नीचे एक छोटे से जानवर को देखा उसका खाने के लिए, और वो ऊपर से उसने डाइव लगाई और झेप ली, और नीचे आने के साथ उसने अपने दोनों हाथ से वो छोटे से पक्षी को, छोटे से जानवर को पकड़ लिया खाने के लिए, और उसने लेकर ऊपर गया। और ऊपर जाने के बाद वो सोच रहा था कि एक जगह पे जाके मैं उसको खाऊंगा, उसको भूख लगी थी। लेकिन ऐसा हो गया कि वो जानवर को जो उसने 2 हाथों में पकड़ा था, वो जानवर ने उसके गले को पकड़ लिया और गले को उसने काट लिया ऐसे। और वो क्या करने लगा, वो उसका खून चूसने लगा वो जानवर। इसके हाथ में, उकाब के हाथ में वो जानवर था, और उसके पास एक चॉइस थी, या तो वो जानवर को छोड़ दे और फेंक दे उसे नीचे, या तो उसको पकड़ के रखे और खाने के लिए रुके। और उकाब ने क्या किया, उसने वो जानवर को फेंका नहीं, उसने वो जानवर को पकड़ा और इसको मैं खाऊंगा, इसको मैं खाऊंगा करके। और वो जो जानवर था उसका जो गला था, गले को पकड़ के वो खून चूस रहा था, और उकाब ने उसके बारे में कुछ नहीं किया। और थोड़े देर से सबने देखे वो उड़ते उड़ते एकदम वो डगमगाया और ऊपर से वो नीचे गिरा और मर गया। मैं तुमको सच कहता हूं, आज थोड़ी जरूरत ने तुमको पकड़ के रखी है, और जरूरत के लिए तुम आनंद मना रहे हो, तुमको लगता है मैं खाऊंगा, लेकिन वो तुम्हारा खून पी रही है, वो तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन का नाश कर रहे हैं, वो तुम्हारे घर का नाश कर रहे हैं, वो प्रभु के नाते का नाश कर रहे हैं। और हमको कुछ समझता नहीं है, और हम उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे, हम आनंद मना रहे, हम परमेश्वर को देख रहे। लेकिन मैं तुमको आज कहता हूँ, उसको छोड़ दो। जो परमेश्वर बोलता है उसको छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऊपर से ऐसे गिरोगे कि दुनिया देखती रह जाएंगी। आज छोड़ दो सब, परमेश्वर के पास ग्रेट एक्सचेंज है, छोड़ दो। बहुत से लोग ने क्लिप भेजा आजकल कि एक लड़की के हाथ में छोटी सी ऐसी गुड़िया है, जो गुड़िया बहुत खराब है, फटी हुई है, गंदी है। वो गुड़िया वो पकड़े रखी है, वो पकड़ के रखी है, और यीशु मसीह उसको बोलते हैं गुड़िया मेरे को दे। वो बोलते हैं मैं नहीं दूंगी, लेकिन यीशु मसीह के पीछे उसके लिए बहुत सुंदर गुड़िया रखी है। यीशु बोलते हैं ये दे, इसके बदले मेरे पास अच्छी गुड़िया है। आज मैं तुम्हारे पास सच कहता हूँ, यीशु मसीह के पास तुम्हारे लिए अच्छा जीवन है, अच्छे आशीष है। तुम जो सोचते हो ये गलत तरीके से लाने की जरूरत नहीं। जब गलत तरीके से तुमको इतना मिल सकता है तो अच्छे तरीके से कितना मिल सकेगा। आइए हम प्रभु के पास प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको सहायता कर, प्रभु हमारे जीवन को तू बना। जो बातें तेरे को संतुष्ट नहीं होती, खुशी नहीं होती, पे वो निकाल दे। जो बातें तू छोड़ने के लिए बोलता है वो मुझे छोड़, मैं लौट को लेके जैसे अब्राहम आया वैसे ये लोगों को लेकर मैं नहीं आऊंगा जो मेरे को जीवन के अंदर, आध्यात्मिक जीवन के अंदर, आध्यात्मिक आशीषों के अंदर अड़खड़े ला रहे। प्रभु मेरे को ये बातें नहीं मांगती, ये मत को कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। जब होने लगेगा तब समझेगा क्या होता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने ये सब बात हमारे जीवन से निकाल दे। और मैं तुमको कहता हूँ, आज ही मैं तुमको कहता हूँ, थोड़े लोगों को हम थोड़े दिन के लिए फंसा सकते हैं,
थोड़े लोगों को हम हर टाइम के लिए फंसा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम कभी नहीं फंसा सकते। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज मैं और एक बार प्रभु पूरे चर्च के लोगों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर कि तू हर एक को शक्ति दे, सामर्थ दे प्रभु। तू प्यार करने वाला परमेश्वर, तू छुड़ाने वाला परमेश्वर, तू दया कृपा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम नहीं चाहते प्रभु कि हमारे प्रभु परमेश्वर हमारे हट्टे पने से प्रभु हम आकार तेरे को बनाने नहीं देते प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो आकार जो है दुनिया का वो तोड़ और तेरे रूप में हमको सजा प्रभु। जो बातें हमको प्रभु परमेश्वर संतुष्ट नहीं करते निकाल दे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमको आशीर्वाद दे प्रभु। सहायता कर हर एक को कि सब बातें छोड़े प्रभु। प्रभु ये थोड़ी देर के लिए ना हो प्रभु कि थोड़ी देर के लिए वचन पढ़ के प्रभु वचन सुनने के बाद हम निर्णय ले और कल या तो रात को हम वापस वैसे हो जाए। नहीं प्रभु हम प्रार्थना करते हमें छुटकारा दे इसके आगे तेरे पीछे चलने के लिए और तेरी इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु। प्रभु हमारा फायदा तू ही है, हमारा लाभ तू ही है प्रभु और कुछ नहीं प्रभु। हम धन्यवाद देते पूरी कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। सबको तो आशीर्वाद दे, सबके बच्चों को आशीर्वाद दे और सबके जीवन को बदल। और आज का वचन प्रभु सबके जीवन के अंदर 30 ने 60 ने 100 पट आशीर्वाद मिले। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, इसलिए सुनो। आमीन आमीन। शनिवार का मैसेज मत भूलना क्योंकि ये मैसेज से कनेक्टेड मैं शनिवार को बताऊंगा कि परमेश्वर हमारा आकार तोड़ के उसके आकार में कैसे लाता है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।